अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत हम प्रारंभ करते हैं। बहुत ही सुंदर लीला सार्वभौम भट्टाचार्य मध्य लीला अध्याय 6 प्रयार संख्या 110। तो जब गोपीनाथ आचार्य ने बहुत सारे लॉजिक शास्त्रों से निकाल के दिए, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों से शुरू किया था कि शास्त्रों में तो भगवान को त्रियुगी कहा जाता है, तो उन्होंने बहुत सारी जगह से श्रीमद् भागवत से ही निकाल के दिया और भी दिया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अब वो आगे क्या होता है सुनते हैं। तबे भट्टाचार्य कहे यह गोसाई स्थाने आमार नामे गण सहित कर निमंत्रणे। गोपीनाथ आचार्य से सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, पहले आप उस स्थान को जाएं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ठहरे हैं और उन्हें उनके साथियों समेत मेरे ओर से आमंत्रित करके यहाँ बुलाएं। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, आपने बहुत सारे लॉजिक दे दिए, अब क्या कीजिए, अब जरा पहले उनको बुलाइए, खाना भी तो खाना है, प्रसाद पाना है, वो मेहमान है, अतिथि हैं, उनको यहाँ पे बुलाइए। तो प्रसाद आनी तारे कर आगे भिक्षा 50 आसी हमारे कराइए शिक्षा। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को दीजिए, उसके बाद यहाँ लौट कर आइए और तब मुझे भली भांति शिक्षा दीजिए। तो ये हम देखते हैं जो आचरण है इसको कहते हैं जैसे रीति रिवाज, रिचुअल। हाँ, अगर वैष्णव रिचुअल अगर हमारे बचपन से ही ऐसा माहौल हो तो ना चाहते हुए भी हम ऐसे सेवा कर देते हैं। जैसे भारतवर्ष में एक नेचुरल है ये सब चीज़ें। हाँ, हम यहाँ कहते हैं अतिथि देवो भव, कैसे अतिथि की सेवा करी जाए। धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है, धीरे धीरे नहीं। अब ऐसा नहीं रहा है। पहले तो अतिथि नाम ही है जिसका, जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि यदि आप किसी से अपॉइंटमेंट लिए बिना पहुंच जाते हैं तो आपको बड़ी बुरी नज़र से देखा जाता है, क्यों आए हो हमारे घर में। हमारे यहाँ पर गेस्ट का जो मीनिंग है, जो गेस्ट बोलते हैं, वो उसका शब्द ही अतिथि, जिसकी कोई तिथि ना हो, जो कभी भी आ सकता है, यानी कि एवरी टाइम एनी टाइम यू हैव टू बी रेडी। इसलिए लोग घरों में कुछ ना कुछ बना के रखते थे। जो कुछ स्नैक्स वगैरह बनाने का रिवाज है वो इसलिए है कि घर में अचानक से कोई आएगा तो क्या करेंगे, कुछ उसको देंगे, है ना। तो इसलिए उसके लिए पहले से व्यवस्था रहती थी कि अतिथि कोई भी कभी भी आ सकता है और उसको आए तो उसको सीट देना, उसको जल देना, उसको थोड़ा प्रसाद देना। जो ये नहीं करता है, हमने सुना था किस तरह से 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में कि कैसे वो नरक में जाता है जो व्यक्ति अतिथि का स्वागत नहीं कर पाता। और यहाँ पर नेचुरली लोगों को पानी पिलाना, सड़कों पे पानी पिलाया जाता है गर्मियों के दिनों में। ऐसे कई काम किए जाते हैं। तो जाने अनजाने में हम लोग कई लोगों की मदद इस प्रकार कर देते हैं, जिसमें से कई सारे वैष्णव भी होते हैं, और इस प्रकार से अनजाने में हम लोग वैष्णव की सेवा कर देते हैं। और वैष्णव की सेवा करने से हमें सुकृति मिलती है और सुकृति से हम लोग धीरे धीरे भक्त बन जाते हैं। हाँ, तो जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि घर में जैसे कोई मेहमान आए तो बचपन में ही उसको गिलास, पानी का गिलास लेके उसको देना, है ना, उनको प्रणाम करना इत्यादि। तो इस तरह के रिचुअल उन्हें बचपन से ही सिखाए जाते हैं। तो जाने अनजाने में वो इस तरह से सीनियर्स की सेवा करना सीख जाते हैं। उनके अंदर ह्यूमिलिटी आ जाती है कि ऐसे करना है। अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस बच्चे को बचपन में झुकना ना सिखाया जाए, सर्व करना ना सिखाया जाए, वो बड़े होकर करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इस प्रकार से एक कल्चर है। तो एक ये जो हम देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, वो अभी तक फिलोसॉफिकली तो अग्री नहीं हुआ है। गोपीनाथ आचार्य ने बहुत कुछ बोला है, फिर भी देखते हैं ऐसा हुआ नहीं कि अभी भी उन्हें टोटली विश्वास हो गया है। नहीं कहते अच्छा चलो ठीक है, ये सब ठीक है, आप उनको पहले प्रसाद के लिए बुलाइए, प्रसाद खिलाइए, वो आए हुए हैं, हमारे घर के मेहमान हैं, उसके बाद में आप मुझे बताइएगा। तो पहले ये काम कर लेते हैं। ओके। आचार्य भगिनीपति शालक भट्टाचार्य निंदा स्तुति हास्य शिक्षा कराना आचार्य। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, अतएव उनका संबंध अत्यंत मधुर था, घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने उन्हें कभी उनकी निंदा करके, कुछ उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कुछ समय तक ऐसा ही चल रहा था, यानी कि कुछ समय तक इनका ये वाद विवाद चलता रहा। कई बार वो थोड़ा डांट देते थे, कई बार प्यार से, कई बार मजाक में, इस तरह का रिश्ता था। तो इस तरह से गोपीनाथ आचार्य की पूरा प्रयास था कैसे भी करके इनको भक्त बनाया जाए। आचार्येर सिद्धांते मुकुंदेर हैल संतोष भट्टाचार्येर वाक्य माने हैल दुख रोष। श्री मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य के
निष्कर्षात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए। भक्त तो ऐसे ही विचारों से संतुष्ट होगा। जब ये स्थापित किया जाए कि भगवान ही कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड है, तो जो भक्तों के हृदय तो बड़े संतुष्ट होते हैं। जब हमारे सीनियर्स की ग्लोरिफिकेशन होती है, इवन उसमें भी हम लोग कितना ही प्रसन्न होते हैं कि यस दिस इज द राइट, है ना, कि संसार उन्हें अभी समझता नहीं है। इस प्रकार से जब उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है हमारे हृदय में बड़ा आनंद आता है। हमारे हृदय में जब एनवी भी आ सकती है, हमारा हृदय अगर करप्ट है तो किसी के गुण सुन के हमें अंदर से बेचैनी सी होने लगती है, लेकिन स्वच्छ हृदय में बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इतने सुंदर भक्त मुकुंद, जब इन्होंने गोपीनाथ आचार्य के निष्कर्षों को सुना तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वो बड़े दुखी हुए और रुष्ट हुए। अच्छा नहीं लगा उन्हें। इस तरह से जरा से भी कोई हमारे गुरु की, हमारे संप्रदाय के बारे में उनकी महत्वता को नहीं मानता है तो हमें एकदम से फील होने लगता है उसके बारे में। तो ये बड़े रुष्ट हुए। गोसाई स्थाने आचार्य कैला आगमन भट्टाचार्येरा नामे तारे कैला निमंत्रण। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशानुसार गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया, क्योंकि उनके रहने की व्यवस्था तो कर ही दी थी। अब इन्होंने उनको आमंत्रित बताया कि आपको सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर बुला रहे हैं प्रसाद के लिए। तो इस प्रकार से आमंत्रित किया। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाया व्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य के कथनों की चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दोनों ही भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनसे उनको मानसिक दुख पहुंचता था। तो जो भी उनके स्टेटमेंट्स थी, उन स्टेटमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। ये तो ठीक आदमी नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोलता है, इसको यही मालूम नहीं है आप कौन है, आपकी पोजीशन को जानता नहीं है। तो इस तरह से भट्टाचार्य के कथनों को गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद ने चैतन्य महाप्रभु के सामने अपने हृदय का, आप किससे अपने दुख निकालते, तो उन्हीं से दुख निकाल रहे हैं। हम बड़े दुखी हैं जब हम इनके वचन सुनते हैं ना, अच्छा नहीं लगता हमें इनसे बात करना। ये ऐसी कुछ उटपटांग बातें करते हैं, शास्त्रों के कुछ तर्क देते हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। तो इस तरह से बोलने लगे। उन्हें बड़ा दुख था इस बात का। सुनी महाप्रभु कहे ऐछे मत कह, आमा प्रति भट्टाचार्य हया अनुग्रह। यह सुन के चैतन्य महाप्रभु क्या ने कहा कि आप इस तरह से ना बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वत्सल है और कृपालु है। इसी को कहते हैं भगवान बड़े ही दयालु हैं। वो कोई जरा सा भी गलती से भी उनकी तरफ कुछ कर देता है, जैसे कि भगवान ने नियम बनाया कि कोई गलती से भी मेरा नाम लेगा, सोच समझ के नहीं, गलती से भी मेरा नाम ले लेगा तो भी मैं उसका उद्धार करने के लिए तैयार बैठा हूँ। बताइए। तो इस तरह एक तरह से मतलब ऐसा लगता है कि भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं जीवात्माओं को मुक्त करने का। कोई तो कंडीशन बनाएंगे ना, अदरवाइज कैसे होगा। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम लोग जब हराम बोलते हैं, हराम, तो उसमें उन्हें राम का फायदा मिल जाता है। अब बताइए, जब आप राजमा खाते हैं, राजमा, तो राजमा में भी ज हटके क्या हो जाता है, राम हो जाता है। तो इस तरीके से भी बोलते हैं कि इस तरीके से बोलने से भी आपको हरिनाम का फायदा मिल जाता है। आप सोचिए, ये नियम किसने बनाए, भगवान नहीं बनाए। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं कैसे भी करके जीवात्मा को वापस लाना है, उसको शुद्ध करना है संभव। फिर भी वो ना होए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए भगवान जो है बड़े दयालु हैं, उनकी दयालुता हमें दिखती नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने से नापते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमने गत वर्षों में जीवन में कितने पाप कर्म किए हैं, उसका फल हमें मिल रहा है। फिर हम कहते हैं भगवान तू कहाँ है, ये कैसी मर्सी है तेरी, ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। हम भूल जाते हैं कि वो तो परम दयालु हैं। देखिए अभी भट्टाचार्य के साथ क्या क्या हो रहा है। कितने वो कैसे उन्होंने क्या कहते हैं हम उसको कि नामाभास में भी, राजमा में भी, हराम में भी उन्होंने राम का जो या कृष्ण का इस प्रकार जो नाम लेता है, इनडायरेक्टली भी अजामिल की तरह अपने पुत्र को पुकारता है और भगवान उसको वैकुंठ लोक, अल्टीमेटली वैकुंठ लोक चला जाता है। तो ये जो भगवान की दयालुता यहाँ दिखती है चैतन्य महाप्रभु के आचरण से यहाँ पर,
कि गोपीनाथ आचार्य और उनके साथ उसने इतना वाद विवाद किया नाम सार्वभौम भट्टाचार्य ने, फिर भी क्योंकि उन्होंने उनको वहाँ से उठा के घर लेके आए थे, हालांकि वो भगवान समझ के तो नहीं लाए थे, एक बालक समझ के ले आए थे। हाँ, क्योंकि उन्होंने उनको घर पे प्रसाद के लिए आमंत्रण किया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसने भक्तों की सेवा कर दी, इसलिए भगवान के हृदय में कृतज्ञता है। कृष्णा इज फुल ऑफ दिस फीलिंग, इसलिए जब उन्होंने सुदामा को देखा तो उनके हृदय में कितनी फीलिंग आई। आई कि नहीं? देखिए, दो केसेस हैं, एक है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जब द्रुपद के साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़ते थे तो द्रुपद ने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। बाद में जब द्रोणाचार्य उनके पास गए तो उन्होंने कहा बचपन की बातें तो बचपन की हैं, वो तो लड़कपन में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें क्या पता था। अब आप ये फटे पुराने कपड़े पहन के आए हो, कृपया यहाँ से चलिए, चलते बनिए, बचपन की दोस्ती बचपन की थी। मेरी रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तुम ऐसे कपड़े में आए हो, सब लोग देख रहे हैं, मेरा दोस्त बता रहे हो अपने आप को, आप चलिए, जाइए यहाँ से। हाँ, और द्रोणाचार्य ने भी कसम खा ली कि इससे बदला जरूर लूँगा। उन्होंने पांडवों की सेना को तैयार किया और अल्टीमेटली एक दिन द्रुपद को हरा दिया। एक तो दोस्ती ये है जीवात्मा का हृदय, और एक है भगवान का हृदय। हाँ, सुदामा के साथ बचपन में जो भी व्यवहार रहा उसके लिए भगवान इतने कृतज्ञ थे कि जब सुदामा उनके पास में आए तो फटे पुराने व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया, उसके पैर धो दिए, रुक्मणी जी से उनको पंखा करवा दिया, उनके हाथ का चिवड़ा खा लिया। तो ऐसा हृदय भगवान को प्रिय है। इसका मतलब हम लोग जो अगर कृतज्ञ रह सकें, हम्बल बन सकें, तभी भगवान को प्रिय बनेंगे। नहीं तो कुछ घिसते रहिए माला को और कुछ भी करते रहिए, जब तक हम ये अपराध करते रहेंगे तब तक भक्ति भाव नहीं आएगी, और इस तरह से नीचे के नरकों में हम गिरते चले जाएंगे जब तक हमारा हृदय सॉफ्ट नहीं हो जाता है हर भक्त के प्रति। यहाँ पे हम इस भाव को देख सकते हैं कि भगवान कितने, जरा सा उसने उठा के एक बार रख दिया था, बस इतनी तो हमारी सेवा किसी ने करी दी होगी। आई एम श्योर जिन भी भक्तों से हमारा आपसी विवाद रहता है उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमारी मदद करी होगी जीवन में। यहाँ पर भट्टाचार्य ने करी थी, लेकिन उनको भगवान मानने को तैयार नहीं थे, उल्टा तर्क वितर्क कर रहे थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु करते हैं, आप ऐसा ना बोलें, भट्टाचार्य जो है मेरे प्रति अत्यंत वत्सल है, कृपालु है। आमार संन्यास धर्म चाहे न राखी थे, वात्सल्य करुणा करे न की दोषे इहाते। वे मेरे प्रति वात्सल्य के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों का पालन करूं। इसमें कौन सा दोष है? लेकिन इस दोष के रहते वो चैतन्य महाप्रभु को एक साधारण बालक मान रहे हैं, वो उनको गलत मान रहे हैं और अपनी विद्या को सही मान रहे हैं। यानी कि ये दोष भी भगवान ने इग्नोर कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं भगवान सोच रहे हैं उसके अंदर, उसके हर व्यक्ति के कुछ कार्यों में कुछ पॉजिटिव तो देखा ही जा सकता है। चलिए, अगर ये ऐसा नहीं करते तो क्या ऐसा होता? चलिए, परीक्षित महाराज सोचें कि चलिए उस ब्राह्मण के बच्चे ने मुझे श्राप दिया, कोई बात नहीं, अगर वो श्राप ना देता तो ये आज मुझे भागवत सुनने को मिलती, 7 दिनों में मेरे जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता, 7 डेज में क्रैश कोर्स। एक कंपनी कहती है ना, आइए हमारे यहाँ ट्रेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के बाद जॉब पक्की। उसी तरीके से 7 डेज आइए, भागवत सुनिए, उसके बाद भगवत धाम जाइए। क्या ये लाभ मिलता यदि वो श्राप ना मिला होता? है ना? तो इस तरीके से हर बुराई के अंदर, हर नेगेटिव चीज़ के अंदर कुछ पॉजिटिव जरूर होता है, हम उसको देख नहीं पाते। चैतन्य महाप्रभु देख रहे हैं कि नहीं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे भगवान नहीं मान रहा है, साधारण व्यक्ति मान रहा है, लेकिन ये भी तो सोचिए कि वो मेरी रक्षा करना चाहता है, मेरे संन्यास आश्रम की, और मुझे कुछ बताना चाहता है। और ही तो इससे ज़्यादा क्या है कि मैं सन्यासियों के नियमों का पालन करूँ। आर दिन महाप्रभु, अब बाकी लोग वो ये भी कह सकते थे कि सन्यासियों के नियमों का आप पालन करें, मूर्ख है क्या वो? आपसे ज़्यादा कौन पालन करेगा? आर दिन महाप्रभु भट्टाचार्य सन, आनंद करिला जगन्नाथ दर्शन। अगले दिन प्रातःकाल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। तो चैतन्य महाप्रभु एकदम उससे मित्रता निभा रहे हैं, उनके साथ दर्शन करने भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि आप तुम दर्शन करने जाना तो मेरे साथ ही जाना, तुम यहाँ कुछ उछल कूद करोगे, यहाँ के जो पांडा हैं तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे, इससे अच्छा तुम मेरे साथ ही चलना, तो तुम्हारा कंट्रोल तो है नहीं अपने ऊपर, अपनी भावनाओं पे। तो इसलिए दोनों साथ में गए, दोनों ही बड़े प्रसन्न थे। भट्टाचार्य संगे तार मंदिर आइला, प्रभु आसन दिया आपने वसीला। जब वे मंदिर पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया। देखिए, फिर से उनको रिस्पेक्ट दे रहा है।
और सन्यासी के आदरार्थ स्वयं भूमि पर बैठ गए। उनको ज्ञान भी देना चाहते हैं। हाँ, सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें ज्ञान देना चाहते हैं ताकि वो अपने संन्यास आश्रम की रक्षा कर सकें। उन्हें छोटा भी मान रहे हैं, लेकिन उनके आश्रम को बड़ा भी मान रहे हैं, इसलिए उनको सीट दी और खुद नीचे बैठ गए। वेदांत पढ़ाईते तब आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करी किछु प्रभु रे कहिला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया। और स्नेह और भक्ति के कारण महाप्रभु से वो इस प्रकार बोले, मौका लगते ही, जैसे हमें जैसे ही मौका लगता है हम बोलते हैं ना, हाँ जी माला करते हो, एकादशी से रखते हो, कुछ ना कुछ हम चालू हो जाते हैं इधर से उधर से। ये शाम को क्लास होती है, इसमें ज़रूर आना। तो वैसे ही जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य को मौका मिला, ये इन्होंने अपना वेदांत दर्शन पढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, वेदांत दर्शन क्या है? वेदांत दर्शन अभी कुछ दिन पहले भी किसी ने पूछा था कि वेदांत मतलब एक तरह से वेदों का अंत कह सकते हैं, या वेदों का सार भी कह सकते हैं। तो सारे वेदों का सार वेदांत के रूप में व्यास देव ने प्रस्तुत किया। तो ये जो मायावादी हैं ये वेदांत को पढ़ते हैं। और व्यासदेव का जो आप आजकल सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम, व्यासदेव जो है वेदांत दर्शन लिखने के बाद भी प्रसन्न नहीं थे, और अंत में उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखा, तब उन्हें प्रसन्नता मिली। तो श्रीमद् भागवत जो है एक तरह से इस तरीके से वेदांत से भी ऊपर है। लेकिन इन्होंने वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू कर दिया चैतन्य महाप्रभु को, और बोले इस प्रकार बोले। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जाए, श्रील व्यासदेव द्वारा विचरित वेदांत या ब्रह्मसूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन सभी संप्रदायों के उन्नत आध्यात्मिक विद्यार्थी विशेषतः सन्यासी करते हैं। हाँ, सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं। वैदिक ज्ञान विषयक अंतिम निष्कर्षों की स्थापना करने के लिए, वैदिक ज्ञान के अंतिम निष्कर्षों, इसलिए मतलब सार, वेदांत इज वेदों का सार। तो उन्होंने वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं लोग, इसलिए ताकि उन्हें निष्कर्ष मिल सके। हाँ, यहाँ जिस वेदांत का उल्लेख हुआ है वह शंकराचार्य की टीका है। अब जैसे कि हम कह रहे हैं आपसे कि श्रीमद् भागवत जो है वेदांत से भी आगे है। हाँ, लेकिन अब अगर कोई श्रीमद् भागवत के ऊपर अपनी मायावादी टिप्पणी कर दे, फिर क्या करें, है ना। तो इसलिए ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारे बीच में कोई माता जी आई थी और वो एक बार बोलती थी कि मुझे न्यूट्रल गीता पढ़नी है, न्यूट्रल। तो हमने बताया जी न्यूट्रल में तो बाइक ना तो आगे जाती है ना पीछे रहती है, न्यूट्रल में तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसलिए किसी के भावार्थ तो सुनना ही पड़ेंगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति उसका ट्रांसलेशन करेगा, उस पर परपट लिखेगा, वो उसमें अपने भाव ही डालेगा और क्या करेगा। जो उसने अपनी गुरु परंपरा से सुना होगा, या गुरु ही नहीं है तो जो उसके मन में मनगढ़ंत आई होगी वो डालेगा। तो न्यूट्रल कैसे मिल सकती है? न्यूट्रल तो कुछ होता ही नहीं है। भगवान ने भी जब कोई शास्त्र लिखा या बोला तो किसी पर्पस से लिखा, इसलिए थोड़ी लिखा कि सब लोग न्यूट्रल रह जाएं ऐसे। हाँ, सब कोई ग्रंथ, कोई इंस्ट्रक्शन जब दी जाती है तो उसके पीछे उद्देश्य होता है कि आदमी या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा। कोई इंस्ट्रक्शन ऐसी भी होती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए और वो खड़ा ही रहे। हर इंस्ट्रक्शन के पीछे कोई उद्देश्य होता है। अब वो उद्देश्य जानने का क्वेश्चन है कि ये उद्देश्य क्या था इस इंस्ट्रक्शन के पीछे। हाँ, तो इसलिए भगवान जब इन ग्रंथों को बोलते हैं या लिखते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य को जो जितना क्लोजली जानता है उसका ग्रंथ पढ़ने से उतना लाभ मिलेगा। तो न्यूट्रल तो स्वयं भगवान का भी ग्रंथ न्यूट्रल नहीं है। भगवान भी जब बोलते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, अब बताइए ये न्यूट्रल कैसे कर लें इसको हम, है ना। इसलिए भगवान के बोलने के पीछे भी कुछ उद्देश्य है, और हर व्यक्ति के बोलने और लिखने के पीछे कुछ उद्देश्य है। अब उस उद्देश्य की जो उसका मैचिंग है भगवान के उद्देश्य से मैच करता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। किसका मैच करेगा? जो उससे प्यार करता है, बोलने वाले से, ये हम अक्सर कहते हैं, उसका उद्देश्य। हाँ, और उसका उद्देश्य सेम रहना चाहिए। जिसको उस व्यक्ति से प्रेम ही नहीं है, उसका उद्देश्य और लिखने वाले कहने वाले का उद्देश्य सेम कैसे हो सकता है? तो यही बात है। वेदांत सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है, वेदांत सूत्र के शंकर भाष्य में दिक्कत है। शारीरिक भाष्य इसको हम कहते हैं, क्योंकि शंकराचार्य का उद्देश्य भगवान के उद्देश्य से डिफरेंट था। एक तरह से एक भी था, एक तरह से डिफरेंट था। एक कैसे था? एक ऐसे था कि स्वयं भगवान ने बोला था कि ऐसा करो, हाँ, ये मिसमैनेजमेंट क्रिएट कर दो थोड़ी सी। हाँ, अब इसको अगर भूल जाएं तो शंकराचार्य का उद्देश्य क्या है? शंकराचार्य का उद्देश्य है मायावाद फैलाना,
हाँ, भगवान का उद्देश्य है भक्तिवाद फैलाना, जो कि उनके कथनों से मिलता है। दोनों का उद्देश्य डिफरेंट है, इसलिए जब उनका भाष्य वेदांत सूत्र का पढ़ेंगे तो कुछ और निष्कर्ष निकलेंगे। हाँ, और वेद व्यास के का भाष्य जब पढ़ेंगे, जो कि श्रीमद् भागवत है, तो उद्देश्य कुछ और निकल के आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो वेदांत सूत्र है उसका अध्ययन करते थे, लेकिन यहाँ पर जिस वेदांत का अध्ययन उल्लेख हुआ है वह है शंकराचार्य की टीका, जिसे हम शारीरिक भाष्य कहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वैष्णव सन्यासी के मायावादी सन्यासी में बदलना चाहते थे, याद हो आपको, सरस्वती सन्यासी में बदलना चाहते थे, टॉप मोस्ट लेवल के। इसलिए उन्होंने शंकराचार्य कृत शारीरक भाष्य के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र की शिक्षा देने का प्रबंध किया। और चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुने हईले सर्वनाश। लेकिन यहाँ हम देखेंगे चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु हैं कि ऊट पटांग फिजूल की बातों को भी सुनेंगे, बहुत देर तक सुनेंगे। तो यानी कि भक्त बनाने के लिए हमें सामने वाले को सुनना भी पड़ जाता है कई बार। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। इसलिए प्रचार करना कई बार बड़ा रिस्की भी है। कई बार क्या होता है, कई लोगों का अपनी डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो किसी दूसरे के बहकावे में बहक भी जाते हैं। हम जाते हैं प्रचार करने, वो अपने कुछ मत बोलने लगता है, सुनते सुनते लगता है अरे यार बात तो सही कह रहा है, मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि मैं ही गलत जगह पर हूँ। ऐसा भी हो जाता है, इसलिए बड़ा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। इसलिए कहते हैं कि अश्रद्धालु को प्रचार करना बड़ा रिस्की है, करना ही नहीं चाहिए। ओनली एक्सपर्ट आदमी जो है कबड्डी गेम में अंदर डीप तक जाए, बाकी तो किसी तरह अपनी जान बचा के घूम के वापस आ जाए, बस इतना ही बहुत है। किसी को पकड़ के नहीं लाए, कम से कम बचे तो रहे। सामने वाले को पकड़ना होगा तो कुछ तो पैर की उंगली तो पकड़ेगा, इसलिए बचा रहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को बचाए रखिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, सीधा मायावादी भाष्य चैतन्य महाप्रभु के सामने बोला जाने वाला है। इसलिए उन्होंने शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य के अनुसार चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र की शिक्षा देने का प्रबंध किया। शंकर संप्रदाय के सारे सन्यासी इसी शारीरिक भाष्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने का आनंद लेते हैं। तो शारीरिक भाष्य क्या है? वेदांत सूत्र का के ऊपर टिप्पणी, शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य। ओके, कहा गया है कि वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ते, मनुष्य को चाहिए कि वेदांत सूत्र के अध्ययन में आनंद ले, तो वो ऐसा करते हैं, लेकिन शारीरिक भाष्य के साथ। वेदांत श्रवणै सन्यासीर धर्म निरंतर कर तुम्ही वेदांत श्रवण। भट्टाचार्य ने कहा वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। बेसिकली इसलिए बोला जाता है ताकि उसके अंदर वैराग्य बना रहे, ताकि उसके अंदर अटैचमेंट ना आ जाए संसार से, वो अपने सन्यासी के पद से गिर ना जाए, इसलिए उसको पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि रोज हमको भगवद गीता पढ़नी चाहिए, हमें रोज भागवतम पढ़नी चाहिए, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी चेतना बनी रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारी चेतना दूषित होने लगती है, जैसे हम ध्यान से नहीं सुनते हैं तो चेतना दूषित होने लगती है। अतएव आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन का अध्ययन करें और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करें। वेदांत सूत्र का किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से, वो श्रेष्ठ कौन है? वो श्रेष्ठ मैं हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, और तुम्हें मुझसे सुनना चाहिए। तो निरंतर श्रवण करें। ऐसा ही हम भी कहते हैं कि हमें हमेशा श्रवण करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए हम भक्तों से। तो यही यहाँ पर ये भी कह रहे हैं, प्रभु कहे मोरे तुम्ही कर अनुग्रह, से कर्तव्य तुम्ही यही मोर कह। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं। देखिए कैसे चैतन्य महाप्रभु उनका फेवर ले रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम है कि ये तो सुनना ही नहीं है बिल्कुल भी। आप मुझ पर बड़े कृपालु हैं, अतएव आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सो इज वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। हम जानने में बोला जैसे कबड्डी में वही व्यक्ति जाए जो स्ट्रांग है, तो ये तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। ये धीरे धीरे अपोजिट पाले के खेमे में घुस रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, और ऐसे घुस रहे हैं जैसे कि ये उनको पकड़ के भागेंगे ही नहीं। आराम से खड़े हो गए जाके, मैं तो आपका मित्र हूँ, आइए मुझे पकड़ लीजिए, मैं तो हारने के लिए आया हूँ। अब सब लोग कैजुअल हो गए, सब लोग भी घूमते रहे, सब चिपकते रहे चैतन्य महाप्रभु से। अरे ये तो मित्र है, अरे ये तो मित्र है। मित्र थोड़ी देर में खड़ा हुआ और हाथी की चाल चलता हुआ वापस आ गया और सारे आउट हो गए। ऐसा ही कुछ अभी होगा। तो आप मुझ पर बड़े कृपालु हैं, आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। बोलिए, 7 दिन पर्यंत एछे करेन श्रवणे, भाल मंद नाही कहे वसी मात्र सुने। इस तरह महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन का 7 दिनों तक लगातार श्रवण किया।
7 डेज तक, सोचिए कितना पेशेंस होगा। हाँ, कितना पेशेंस होगा, कितने पेशेंस की आवश्यकता है प्रचार करने के लिए। हाँ, पेशेंस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, बहुत इम्पोर्टेंट है। टॉलरेंस बड़ी इम्पोर्टेंट है। टॉलरेट, टिट फॉर टैट या टॉलरेट दैट। टिट फॉर टैट और टॉलरेट दैट। तो क्या किया जाए, जैसे को तैसा। अक्सर हमारे जीवन में यही उद्देश्य है, जैसे को तैसा। लोमड़ी ने सारस को बुलाया पार्टी में और प्लेट में रख दिया बहुत बढ़िया बढ़िया दाल चावल। अब बेचारा वो जो है सारस है, लंबी चोंच वाला है, उसकी चोंच डूबे ही ना उसके अंदर। जब चोंच डूबेगी नहीं तो शक कैसे करेगा। उसने कहा अच्छा तूने ऐसा किया, अब तू मेरे पास आ। उसने बड़ी सुराही के अंदर, लंबी सी सुराही के अंदर खाना रख दिया, जिसके अंदर बड़ी खुशबू निकल रही है सुराही की, पतली पतली, हाँ, उसके नेक से। और जो है गीत लोमड़ी जो है, अब मुंह घुसा रही है उसके अंदर। मुंह घुसे कैसे उसके अंदर, हाँ, सुराही के अंदर मुंह ही ना घुसे। सोचिए, उन अंदर से खुशबू आ रही है, खा नहीं सकते हैं। और इधर ये हमारे आए सारा, जिसने चोंच डाली लंबी सी डुबोई और सक सक सड़प 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 खा गए। इसको कहते हैं जैसे को तैसा। तो समाज में ये देखिए, ये कहानियां बचपन से अपने बच्चों को सुनाते आए हैं। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा करे तो तुम्हें ऐसा करना है कि नहीं। हम सिखाते नहीं बचपन को, बेटा स्कूल जा, लेकिन कोई ज़्यादा बदतमीजी करे ना तो धड़ दियो, मैं पीछे से हूँ, चिंता मत करिए। ऐसा, ऐसी कहानियों से, इन सबसे हम यही तो सिखाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। न केवल भारतीय इन ये जो हम सुनते हैं सनातन धर्म के ग्रंथ, बल्कि जीसस पूरा क्रिश्चियनिटी, संसार में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन और मुस्लिम है। हाँ, मोहम्मद को भी ऐसा हम सुनते हैं कि मार दिया गया था धर्म प्रचार करने के कारण, और जीसस क्राइस्ट को भी मार दिया गया था धर्म प्रचार करने के कारण। तो ये तो यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे तो मारने वाले के लिए भी प्रे की जाती है, जैसा हरिदास ठाकुर करते हैं। तो इस तरह का भाव जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस भक्ति के अंदर। इसलिए भगवान कहते हैं ताम स्थितिक्षस्व भारत, ये हे भारत, तुम जो है सर्दी गर्दी को जैसे सहन करते हो, वैसे ही जीवन में सुख दुख मान अपमान को सहन करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम श्रवण करते हैं, सामने की वाले की बात सुन लेते हैं, तो उसको लगता है हाँ मुझे सुना गया। अब वो भी बदले में सुनने को तैयार होता है। अब जिसके पास ज़्यादा शक्ति होगी भक्ति की, वो उसको खींच ही लेगा। चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि मैं इसको सुनूंगा तो एक कृतज्ञ, थोड़ा सा मेरे प्रति कृतज्ञ हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने 7 दिन तक उसके वेदांत दर्शन को सुना। सोचिए, सवेरे से लेकर शाम तक, सवेरे से लेकर शाम तक बस खाना पीना सोना, फिर सवेरे आ जाना, फिर वो पूरा बोले। किंतु चैतन्य महाप्रभु ना कुछ बोले, ना ही इसका संकेत दिया कि यह सही है या गलत है। जैसे होता ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, कुछ नहीं, बस ऐसे सुनते रहे। हाँ, उसके अंदर भी इतनी लग रहा है भड़ास थी सुनाने की कि कोई सुनने वाला मिलता नहीं था। उन्होंने कहा भाई हाँ, सर हिला रहा है नहीं आ रहा, डज नॉट मैटर, मिला एक आदमी, सुना डालो इसको। हाँ, कई बार हम भी प्रचार ऐसे करते हैं, सामने वाला आता है तो हम सोचते हैं सारा गीता का ज्ञान जो अभी प्रभु जी ने सुनाया उड़ेल दूंगा इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि जो सुना है वो किसी और को सुनाओ। हाँ, इतना उड़ेल देते हैं कि वो आदमी उड़ल जाता है थोड़ी देर में। बिल्कुल भाग लेता है, कहता है, उससे दूर से देखता है उस आदमी को, कल्टी हो लेता है। फ़ोन देखता है उसका तो फ़ोन नहीं उठाता है, पता है कि अभी बोलना शुरू करेगा तो हम भी ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं, जो कुछ प्रचारक हैं इस्कॉन के भी बड़े सीनियर हैं। एक बार उनके चक्कर में हम अटक गए, तो अब उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया। हमने, वो बड़े बड़े थे हमसे, हमारे एक भक्त के पिताजी थे बहुत सीनियर, तो उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया, तो हमने कहा हाँ कुछ सीनियर आदमी बोल रहे हैं तो सुनना ही चाहिए। तो हम बैठे, उसके बाद घंटों तक वो बोलते गए, वहाँ से उठना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, तभी उनके पुत्र आए और वो समझ गए फंस गए प्रभु जी आज। वो उनको जानते थे, उन्होंने किसी तरह से बोल बाल के कहा चलो प्रभु जी चलो, हो गया बस, बहुत हो गया, वहाँ से बचाया। तो ऐसा हमारा कई बार इच्छा हो जाती है कि बस बोलने को मिला है। कई बार लेक्चर होता है आधे घंटे का, तो हमारे भक्त जो है कुछ क्लासेस हम उन्हें देते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी आध्यात्मिक उन्नति आधे घंटे ही पढ़ना है। वो कहते हैं प्रभु जी आधे घंटे में तो मुंह भी गीला नहीं हुआ। ऊँट का मुंह बहुत बड़ा होता है, वो गीला करना बड़ा आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। हाँ, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जितना समय दिया जाए उसके अनुसार किया जाए। सामने वाले की कैपेसिटी के बाहर बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, उसको कुपच हो जाएगा, वो पढ़ उसको समझ नहीं पाएगा, झेल नहीं पाएगा। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी लगे हैं 7 दिनों तक
पूछा ही नहीं कि भैया अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलूं या नहीं बोलूं, क्या करूं, बोलते रहे। चैतन्य महाप्रभु ना तो सही का संकेत दिया ना ही गलत का संकेत दिया, वह केवल सुनते रहे बस बैठे बैठे। अष्टम दिवस तारे पूछे सार्वभौम, 7 दिन कर तुम्ही वेदांत श्रवण। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, 8वें दिन आप लगातार 7 दिनों से मुझसे वेदांत दर्शन सुन रहे हैं। 8वें दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को लगा कि पूछ तो लें क्या है, मतलब कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। भाल मंद नाही कह रह मौन धरी, बूझ की ना बूझ इहा बूझे ते ना पारी। आप मौन धारण किए हुए सुनते रहते हैं, क्योंकि आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह सही है या गलत है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप वेदांत दर्शन को वास्तव में समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। बट क्वेश्चन है कि 7 दिन बाद क्यों हो चाहिए आपको? आपको तो पहले ही पूछ लेना चाहिए था। इतने दिनों तक हमारे अंदर इतना जो भरा हुआ था कि बस मिल गया मुर्गा, अब इसको बोलना है, सब कुछ सिखा देना है। तो 8वें दिन पूछते हैं कि आपने ना तो संकेत किया सही है गलत है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप जो है इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु कहे मूर्खामी नाही अध्ययन, तोमार अज्ञाते मात्र करिय श्रवण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं मूर्ख हूँ, फलतः मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन करता ही नहीं हूँ। ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए है, मैं तो मूर्ख व्यक्ति हूँ साधारण। लेकिन आपने आदेश दिया, अतः मैं आपसे सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश ही कर रहा हूँ, मैं मूर्ख हूँ एकदम। देखिए एक और एग्जाम्पल भगवान का, सारे एग्जाम्पल भगवान के ऐसे ही कैसे वो प्रचार करते हैं, एकदम हम्बल बन जाते हैं सामने वाले के सामने। जैसे कि शिला प्रभुपाद बने, तो उन्होंने कहा मैं मूर्ख हूँ, मुझे नहीं पता, आपने बोला था तो मैं सुनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सन्यासीरा धर्म लागी श्रवण मात्र करी, तुम्ही यही अर्थ कर बूझे ते ना पारी। मैं तो सन्यासी के धर्म का पालन करने के लिए सुनता हूँ, मुझे बोला है सुनना है, रोज सवेरे बैठ के सुन जाता हूँ। ये जूम की क्लास चलती है, उसके बाद में उस बैठे बैठे चाहे नींद आए चाहे कुछ आए, लेकिन मैं बैठ तो रहा हूँ ना प्रभु जी, प्रयास तो मैं कर ही रहा हूँ ना। अब क्या करूँ, सीट ही इतनी अच्छी है, ये सोफ़ा ही इतना अच्छा है। पहले तो श्रीवास आंगन होता था, उसका कड़ा कड़ा फर्श होता था, पीठ में टेक लगाने की जगह नहीं थी, अगर गलती से झपकी आई तो पूरा शरीर नीचे गिर पड़ता था, सामने आसपास वालों को सबको पता लग जाता था, बड़ी शर्म आती थी। अब तो पीठ भी है, गद्दा भी है, बीच बीच में कुछ खाने पीने को भी है, बीच बीच में बर्तन झाड़ू पोंछा सारे काम निपट जाते हैं प्रभु जी, बहुत बढ़िया है। बाय द टाइम लेक्चर समाप्त होता है सवेरे का सारा काम भी फिनिश हो जाता है। कई लोगों की कम जो नींद होती है वो नींद पूरी हो जाती है। लेकिन सुनने को कहा है, इसलिए हम सुनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि साधना कार्ड में भी भरना है। तो कुछ ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ, सन्यासी का धर्म पूरा कर रहा हूँ। आपने बोला सुनिए तो मैं बैठा हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो आप। दुर्भाग्यवश आप जो अर्थ कह रहे हैं उसका मैं लेश मात्र भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप बोल क्या रहे हैं पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आप। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इस तरह प्रस्तुत कर रहे थे मानो वे केवल नाम के सन्यासी और पहले दर्जे के मूर्ख हों। भारत में मायावादी सन्यासी अपने आप को जगत गुरु घोषित करने में बड़े अभ्यस्त हैं। देखना हर कोई जगत गुरु जगत गुरु जगत गुरु। कभी जो है कभी खिचड़ीपुर से बाहर गया नहीं और जगत गुरु बन जाता है। बताइए, खिचड़ीपुर के बाहर देखा ही नहीं कुछ, कभी अपना यूपी बिहार से बाहर गए नहीं और जगत गुरु बन जाते हैं। जगत गुरु श्री 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 108 256 और जगत गुरु बन जाते हैं। शिला प्रभुपाद को हम जगत गुरु कहते हैं। शिला प्रभुपाद तो पूरे जगत में गए, उन्होंने भ्रमण किया पूरे जगत में 14 बार, हर दुनिया के हर कोने में उनके सेंटर हैं। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो मायावादी हैं वो अपने आप को जगत गुरु घोषित कर देते हैं, यद्यपि उन्हें बाहर जगत की कोई जानकारी नहीं होती। उनका अनुभव किसी छोटे नगर या गांव या भारत के देश तक ही सीमित होता है, नहीं ऐसे सन्यासियों को पर्याप्त शिक्षा मिली होती है। दुर्भाग्यवश इस समय भारत में तथा अन्यत्र भी ऐसे अनेक मूर्ख सन्यासी हैं जो वैदिक साहित्य का भावार्थ जाने बिना मात्र उसका अध्ययन करते रहते हैं, बस अध्ययन करते रहते हैं, रटते रहते हैं चीजों को। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप के मुस्लिम शासक चांद काजी से शास्त्रार्थ कर रहे थे, तब उन्होंने वैदिक साहित्य से एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ था इस कलयुग में संन्यास आश्रम वर्जित है, केवल वे ही संन्यास ग्रहण कर सकते हैं जो गंभीर हैं और वैदिक नियमों का पालन एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। संन्यास आश्रम गंभीर वर्जित है का मतलब यह है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग गृहस्थ बनेंगे या ब्रह्मचारी से सन्यासी बन जाएंगे या गृहस्थ से सन्यासी बन जाएंगे।
सन्यासी केवल रेयर व्यक्ति ही बनेगा, अदरवाइज आप सिर्फ वानप्रस्थ आश्रम तक रहेंगे। वानप्रस्थ आश्रम पे आपको जाना होगा। एक गृहस्थ को वानप्रस्थ आश्रम होता है जिसमें घर की सारी जिम्मेदारियों को त्याग कर केवल भगवान की सेवा में लग जाता है। ऐसा बोलते हैं कि 50 वर्ष के बाद तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वानप्रस्थ में आ ही जाएँ। 51 जैसे हम बोलते हैं 52, हाँ तो वन ही वन है उसके बाद, तो वन में जाया जाए। हमारे लिए वन क्या है? भगवान के सेवकों के साथ, भक्तों के साथ रहना और भगवान की सेवा में निरंतर रहना, अपने हाउस होल्ड जिम्मेदारियों को धीरे धीरे त्याग देना और केवल यही करना। इसको हम कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि आप फिर भी अपनी पत्नी के साथ होते हैं। तो संन्यास में तो आप सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। संन्यास में बिल्कुल, संन्यास आश्रम के बाद यदि किसी ने संन्यास ले लिया और उसकी पहले की पत्नी या किसी परिवार के मित्र की डेथ हो गई तो डेथ पे भी नहीं आते हैं, क्योंकि उनका रिश्ता समाप्त हो चुका है समाज से। इसको कहते हैं संन्यास। तो संन्यास आश्रम कलयुग में वर्जित है, हर किसी के लिए नहीं है, कोई रेयर व्यक्ति ही इसको अपनाएगा। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि ये केवल बहुत ही केवल गंभीर के लिए वैदिक नियमों का पालन एवं वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं जो गंभीर हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास द्वारा वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के अध्ययन का अनुमोदन किया, किंतु उन्होंने शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य का अनुमोदन नहीं किया। लेखक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लेखक कौन है या ट्रांसलेटर कौन है। अन्यत्र उन्होंने यह यहाँ तक कहा है कि मायावादी भाष्य सुनीले है सर्वनाश। यदि कोई शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य को सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। कई बार हम देखते हैं हमारे इस्कॉन के भक्तों के अंदर बड़ी जिज्ञासा होती है, ये वाली किताब पढ़ते हैं, ये वाली किताब पढ़ेंगे ना प्रभु जी, फिर इनको काटेंगे कि कैसे इस किताब में देखो ये गलतियाँ आएगा। ऐसा प्रयास भी नहीं करना चाहिए हमें केवल अपना पॉजिटिव प्रचार करना है, हम नेगेटिव प्रचार नहीं करना है कि इसकी किताब में क्या क्या गलतियाँ हैं। हाँ, कई बार उन किताबों को पढ़ने से ही हम समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप कहेंगे नहीं जी हम भी शारीरिक भाष्य पढ़ते हैं, एक बार देखिए तो सही क्या डिफरेंस है, फिर हम एक्सप्लेन अच्छा कर पाएंगे लेक्चर में। हम मायावादियों की भगवद गीता पढ़ेंगे और फिर सबको बोलेंगे देखो जी क्या बकवास गीता है, ये करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो यह चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष है कि हमें शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए। वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य तो श्रीमद् भागवत है। अर्थोअहम ब्रह्म सूत्राणाम श्रीमद् भागवतम ही स्वयं श्रील व्यासदेव द्वारा विरचित वेदांत सूत्र का मूल भाष्य है। यदि आपको वेदांत सूत्र को और डिटेलिंग में समझना है तो क्या करिए, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, जो कि सारे ग्रंथों को लिखने के बाद वेद व्यास ने लिखी जब वो संतुष्ट नहीं थे, और इसी ग्रंथ ने उन्हें संतुष्टि प्रदान करी। भट्टाचार्य कहे ना बूझी, हे न ज्ञान यार, बूझी बार लागी से पूछे पुनर्बार। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा मैं मानता हूँ कि आप नहीं समझ रहे, किंतु जो उसकी समझ में नहीं आता वह भी तो विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा करता है। ठीक है, आपके समझ में नहीं आया, बट 7 दिन तक आप कर क्या रहे थे? कम से कम पूछना तो चाहिए था। 1 मिनट होल्ड कीजिए, हाथ खड़ा करना चाहिए था कि मैं जी मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। आपने कोई जिज्ञासा नहीं करी विषय वस्तु के बारे में। तुमी सुनी रहे मौन मात्र धरी, हृदय अखी आछे तोमार, बूझे ना पारी। आप लगातार सुनते ही जा रहे हैं किंतु मौन धारण क्यों है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में आपके मन में है क्या। आप मुझे प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, क्या चक्कर है ये? आप कुछ बोलते ही नहीं है। अब जो है प्रभु उसको ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे, उसको बोलेंगे। इसके बाद से सार्वभौम भट्टाचार्य का जीवन बदलने वाला है। इसका जीवन बदलते हुए देखना चाहते हैं तो अगले प्रवचन को जरूर सुनिए। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, शिल प्रभुपाद की जय।